नमस्कार स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो 3D पर हम बात कर रहे थे। 3D से संबंधित जो गोले का समीकरण है, जो गोले का व्यापक समीकरण है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जो गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, इस पर हम बात कर रहे थे। इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन हुए थे 3-4। आज हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उस क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी कम से कम 6-7 क्वेश्चंस की हो जाएगी। इस प्रकार हमारी क्लासें चलेंगी और इनसे संबंधित जो भी नोट्स हैं, यानी कि लिखने का क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी चीजों का समावेश सिलेबस में किया गया है, क्लास में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो वो नोट्सों के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। उन सब के लिए हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना और कि लगभग 1-2 जनवरी या इसके बाद के आसपास आई स्टडी ऑनलाइन की ऐप पर ऐप लॉन्च की है हमने। आई स्टडी ऑनलाइन की जो ऐप है उस पर ये सारी क्लासें व्यवस्थित रूप से आपको मिलेंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उससे ऐप का पर्पज या मकसद सिर्फ ये रहेगा कि किसी भी प्रकार की आपका व्यवधान जो है, शेड्यूल से संबंधित, नोटिफिकेशन से संबंधित या क्लास अटेंड करने से संबंधित, वो सारा उसमें दूर हो जाएगा। बिल्कुल एक शेड्यूल की तरह क्लासें चलेंगी और किसी भी प्रकार का उसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपकी मेहनत का परिणाम यह है कि आई स्टडी ऑनलाइन आज इस मुकाम पर है, तो हम आपके लिए और बेहतर कर सकें और अच्छा कर सकें, इसके लिए हमने एक शुरुआत करी है। आप इसमें सहयोग जरूर करें, ऐप को डाउनलोड करें और उनके माध्यम से क्लासें अटेंड करें। ये जो प्रक्रिया है यूट्यूब वाली, ये भी हमारी चलती रहेगी। तो जो गोले का व्यापक समीकरण है उनसे संबंधित क्वेश्चन आज हमें करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वैसे ये शायद 5 या 6 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो देख लेना आप। क्वेश्चन है 100 010 और 001 बिंदुओं से गुजरने वाले उस त्रिज्या का गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। हमको सिर्फ 3 निर्देशांक दिए गए हैं कि इन बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। सॉल्यूशन, 100 010 और 001 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। सबसे पहले डायग्राम किस प्रकार बनेगा, ये तो हो गया 1 0 0, ये 0 1 और 0 और ये 0 0 1, ये मूल बिंदु, ये हो गया गोला। ये रफली डायग्राम हमने बना लिया। ये इस प्रकार से कोई गोला। अब इसकी त्रिज्या है वो न्यूनतम होनी चाहिए, जिसकी त्रिज्या क्या हो, न्यूनतम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि
गोले का व्यापक समीकरण। हम जानते हैं कि गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। ये गोले का क्या है? व्यापक समीकरण। हम जानते हैं कि गोले का व्यापक समीकरण क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। अब गोला अगर गोले को बिंदु 1 0 0 से गुजारने पर 1 0 0 से गुजारने पर 1 प्लस 2u प्लस डी बराबर 0 ये मिलेगा। यहां से आप अगर d की वैल्यू निकालना चाहें या 2u की वैल्यू निकालना चाहें तो -1 माइनस डी, इस प्रकार से आपको वैल्यू मिलेगी। फिर गोले को बिंदु 0 1 से गुजारने पर यहां आपको मिलेगा 1 प्लस 2v प्लस डी बराबर 0। आगे की कंडीशन में गोले को बिंदु 0 0 1 से गुजारने पर यहां कंडीशन बनेगी 1 प्लस 2w प्लस डी बराबर 0। हमें प्रश्न में दिया गया है कि ये 3 बिंदुओं से या 3 निर्देशांकों से ये गोला गुजर रहा है, तो हमने ये मान इसमें गोले में रख दिए। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहां से हमें u, v और w की वैल्यू मिलेगी और वो भी क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो यहां से अगर आप u की वैल्यू निकालना चाहें तो -1/2 1 प्लस डी। यहां से v की वैल्यू निकालना चाहें तो -1/2 1 प्लस डी, और यहां से w की वैल्यू निकालना चाहें तो -1/2 1 प्लस डी। यहां से u, v और w की वैल्यू हमें बराबर मिल रही है। तो अब आगे का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अब देखो u, v और w की वैल्यू, तो u बराबर v बराबर w बराबर -1/2 1 प्लस डी। अब गोले की त्रिज्या जिस हिसाब से क्वेश्चन में अगला पूछ रहा है उसी प्रकार से हमको चलना है। गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी बराबर r स्क्वायर। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमारे पास गोले का फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप एक गलती न करें कि इसको बिंदु 0 0 से न गुजारे, क्योंकि मैंने अभी आपको बता रखा है कि अगर ये बिंदु 0 0 से गुजरता है तो इसकी त्रिज्या डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आर तो u स्क्वायर -1/4 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस ये u स्क्वायर, तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस 1/4 1 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर
माइनस डी बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3/4 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3/4 1 प्लस डी स्क्वायर और माइनस डी। अब यदि आर न्यूनतम है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या क्या हो, न्यूनतम हो। आर न्यूनतम है तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम और अधिकतम का पता कब चलता है, जब इसका अवकलन करेंगे। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसका अगर अवकलन करना चाहें, इसको आप मान लो f, इसका अगर आप अवकलन करना चाहें तो ये हो गया किसके सापेक्ष, d के सापेक्ष। 3/4 ये इस तरफ है, 3/4 2 1 प्लस डी माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल आउट। 3/2 1 प्लस डी माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से वैल्यू निकालें, 3/2 1 प्लस डी बराबर 1, 1 प्लस डी बराबर 2/3, डी बराबर 2/3 माइनस 1, यहां 3, डी बराबर माइनस 1/3। ये वैल्यू हमें मिलेगी। फिर से देख लें कि इसका हम अवकलन करेंगे। इसका अवकलन हमारे पास होगा 3/2 1 प्लस डी माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से हमें डी की वैल्यू मिलेगी माइनस 1/3। अब डी की वैल्यू माइनस 1/3 अधिकतम है या न्यूनतम, इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे। किसका, इसका अवकलन करेंगे। सीधा बता रहा हूं, देखो सबसे पहले अवकलन करेंगे तो इसको जैसे f माना, df अपॉन डी के सापेक्ष इसके सापेक्ष, इसका जो मान होगा वो अधिकतम या न्यूनतम कब होगा, जब डबल अवकलन करेंगे। वो मान अगर धनात्मक आता है, इसका अगर फिर से अवकलन करेंगे 3/2 मिलेगा मान, इसका 0, इसका 1, इसका 0। 3/2 मान क्या है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो धनात्मक मान है तो ये मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये आप अवकलन समाकलन में पढ़ के आए हो। तो d बराबर हमें क्या मिला, d बराबर हमें मिला माइनस 1/3। d बराबर माइनस 1/3 आप इसमें रख दें, d बराबर माइनस 1/3 आप उसमें रख दें, u बराबर v बराबर w में। तो u बराबर v बराबर w बराबर माइनस 1/2 1 माइनस 1/3। d बराबर हमने क्या रखा, माइनस 1/3। तो माइनस 1/2 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये माइनस 1/3 हमें मिलेगा। तो u बराबर v बराबर w बराबर हमें क्या मिला, माइनस 1/3 मिला। आर स्क्वायर बराबर, यहां से आप निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा। अब हमें पूछा है कि गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, 2 कॉमन ले लो, u की वैल्यू माइनस 1/3, माइनस 1/3 इसमें भी आएगा, माइनस 1/3 इसमें भी और माइनस 1/3 इसमें भी। तो माइनस 1/3 और बाहर ले लो, यहां x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डी की वैल्यू माइनस 1/3 बराबर 0। इस प्रकार से आपको ये गोले का समीकरण मिलेगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। ये क्या है,
ये अभिष्ट गोले का समीकरण है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। जो निर्देशांक दिए गए हैं, जो बिंदु दिए गए हैं, उनको गोले के समीकरण में रखना है, डी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है और वो वापस इसी गोले के समीकरण में रखनी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको तो बस प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ ए, ओ बी और ओ सी मूल बिंदु से गुजरने वाली तीन परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। तीन परस्पर लंबवत रेखाएं हैं तथा L1 M1 N1 and L2 M2 N2 and L3 M3 और N3 क्रमशः इनकी दिक्कोजाएं हैं। यदि ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी और ओ सी बराबर सी है तो सिद्ध करो कि गोले का समीकरण होगा। समीकरण में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स ए L1 प्लस बी L2 प्लस सी L3 माइनस वाई ए M1 प्लस बी M2 प्लस सी M3 माइनस जेड, इसके कोष्टक में है AN1 प्लस BN2 प्लस CN3 बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि OA, OB और OC मूल बिंदु से गुजरने वाली तीन परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। अब डायग्राम बनाते चले साथ कि ये OA हो सकती है, परस्पर तीन लंबवत रेखाएं हैं। ये बिंदु O है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो तथा L1 M1 और N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 क्रमशः इनकी दिक्कोजाएं हैं। OA बराबर है A, OB बराबर B और OC बराबर C है। ये B है और ये A है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि गोले का समीकरण ये होगा। इसके निर्देशांक जैसे OA, OB और OC, तो ये निर्देशांक हमें यहां से मिल सकते हैं। दिक्कोजाएं हमें क्या दी गई हैं? L1 M1 और N1 और अगली L2 M2 N2 और L3 M3 N3, ये आपस में लंबवत है और इनकी दिक्कोजाएं ये दी गई हैं। तो ये दूरी है A, तो ये निर्देशांक हो गए AL1, AM1 और AN1।
ये Al2 Am2 और An2 ये हो जाएंगे Al3, सॉरी ये B होगा यहां पर B और B, ये हो जाएगा Cl3 और Cm3 और Cn3, ये इसके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। अब ये निर्देशांक हो जाएंगे। अब ये दूरी a दी गई है, ये b ये c, हमने दिक्कोजय जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके माध्यम से निर्देशांक लिख लिए। अब देखो गोले का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ये गोले का क्या है, व्यापक समीकरण है। अब यहां से देखो मूल बिंदु से गुजरने वाली, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गोले को भी मूल बिंदु से गुजारेंगे, गोले को मूल बिंदु से गुजारने पर, तो मूल बिंदु से गुजारने पर d बराबर 0 मिलेगा। d बराबर हमें क्या मिलेगा, 0, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, तो d बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो इन तीनों बिंदुओं से भी इस गोले को गुजारो, तो बिंदु A से गोले को गुजारने पर वही फॉर्मेशन चलेगा जो सारे क्वेश्चनों में चलता आ रहा है। अब ये रखो मान एक्स वाई जेड की जगह, a स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस 2u a L1 प्लस 2v a M1 प्लस 2w a N1 बराबर 0। यहां से a स्क्वायर कॉमन आ गया, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें आपके पास 2u बचा, इसमें बचा 2u, देखो इसमें a स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और इसमें कॉमन आ गया आपके a कॉमन ले लिया तो 2u L1 प्लस 2v M1 प्लस 2w N1 बराबर 0, ये आपको मिला। अब देखो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये दिक्कोजाओं में डायरेक्शन कोसाइन में आपस में रिलेशन की प्रक्रिया है। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a 2u L1 प्लस 2v M1 प्लस 2w N1 बराबर 0। यहां से 2u L1 प्लस 2v M1 प्लस 2w N1 बराबर -a मिलेगा। अब इसी प्रकार आप बिंदु A से गोले को गुजारा, देखो इसी प्रकार आपने बिंदु A से गोले को गुजारा, आपको मिला 2u L1 प्लस 2v M1 प्लस 2w N1 बराबर -a। इसी प्रकार बिंदु
बी से भी गोला गुजरेगा, तो क्या लिखेंगे, बिंदु बी से गोले को गुजारने पर, बिंदु बी क्या था, BL1 प्लस BL2 प्लस BM2 प्लस BN3 ये था। तो यहां से आपको सीधा लिख रहा हूं, यहां से आपको क्या मिलेगा, 2UL2 प्लस 2VM2 प्लस 2WN2 बराबर माइनस बी। इसको समीकरण नंबर ए दे दें, इसको समीकरण नंबर बी दे दें। अब बिंदु सी से गोले को गुजारने पर, यहां पर निर्देशांक क्या थे, यहां पर निर्देशांक थे CL3 BM3 और CL3 CM3 और CN3 ये निर्देशांक थे। यहां से आपको क्या मिलेगा, 2UL3 प्लस 2VM3 प्लस 2WN3 बराबर माइनस सी। ये आपको इक्वेशन नंबर सी मिल जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया कि गोले का व्यापक समीकरण लिखा, मूल बिंदु से गुजारा, फिर बिंदु ए से गुजारा, बिंदु ए से जो हमें मिला सिमिलरली, इसी प्रकार हमको बिंदु बी से और बिंदु सी से भी मान मिलेंगे। अब बिंदु ए से हमें क्या मिला, 2UL1 प्लस 2VM1 प्लस 2WN1 बराबर माइनस ए, और इसी प्रकार बिंदु बी से भी मिला और बिंदु सी से भी मिला। अब हम क्या करेंगे कि इनको, इन समीकरण ए बी और सी को, समीकरण ए, समीकरण बी और समीकरण सी को, इनमें आपस में संबंध स्थापित करेंगे। देखते हैं किस प्रकार संबंध स्थापित करेंगे। समीकरण ए को L1 से, समीकरण बी को L2 से, समीकरण सी को L3 से गुणा करके जोड़ने पर, देखो समीकरण ए को L1 से गुणा करोगे और समीकरण बी को L2 से गुणा करोगे और समीकरण सी को L3 से गुणा करोगे और इनको जोड़ोगे तो हमको क्या फॉर्मेशन मिलेगी, 2UL1 स्क्वायर प्लस 2VM1L1 प्लस 2WL1N1, ठीक है, प्लस 2UL2 स्क्वायर प्लस 2VL2M2 प्लस 2WL2N2 प्लस 2UL3 स्क्वायर प्लस 2VL3M3 प्लस 2WL3N3 बराबर माइनस AL, माइनस बाहर ले लो, AL प्लस L1 BL2 प्लस CL3, ये हमें फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसमें जो चीजें कॉमन आ रही हैं उनको आप कॉमन ले लो। देखो क्या फॉर्मेशन मिली, 2U कॉमन लिया, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर मिला, प्लस 2V कॉमन लिया तो L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3, ठीक है, प्लस 2W कॉमन ले लीजिए, फिर L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3,
बराबर माइनस AL1 प्लस BL2 प्लस CL3, ये हमको वैल्यू मिली। अब देखो L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 प्लस L2 प्लस L3, इसकी वैल्यू क्या होती है? L1 M1 L2 M2 L3 M3 की वैल्यू क्या होती है? L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 की वैल्यू क्या होती है? तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो जनरल फॉर्मूला है उसकी वैल्यू होती है 1। अब L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। तो यहां से हमें 2u की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2u ऐसा का ऐसा बराबर। अब L1 M1 L2 M2 प्लस L3 M3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। 2u बराबर माइनस AL1 BL2 प्लस CL3 हमें मिलेगा, ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसी प्रकार इसका जो फॉर्मेशन हमने किया है 2u बराबर हमें माइनस AL1 प्लस BL2 प्लस CL3 हमें मिला है। अब आगे की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मेशन को M1 M2 और M3 से गुणा करवाएंगे, फिर इसी फॉर्मेशन को N1 N2 और N3 से। देखो समझो चीजों को, हमने यहां पर गुणा करवाया L1 L2 L3 से, ठीक है, इक्वेशन A B और C को, तो हमें ये फॉर्मेशन मिली। यहां से हमने सिंपलीफाई किया तो हमें ये फॉर्मेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली समीकरण A को M1, समीकरण B को M2 एंड समीकरण C को M3 से गुणा करवा के जोड़ने पर, तो वहां से हमें 2v मिलेगा। 2v क्या मिलेगा? माइनस A M1 प्लस B M2 प्लस C M3। इसी प्रकार सिमिलरली ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, और ये मान तो आप इसको सीधा लिख दें। सिमिलरली समीकरण A को N1 एंड समीकरण B को N2 एंड समीकरण C को N3 से गुणा करवा के जोड़ने पर, तो हमें मिलेगा 2w बराबर माइनस AN1 प्लस BN2 प्लस CN3। देखो ये जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है कि समीकरण A को L1 से, समीकरण B को L2 से और समीकरण C को L3 से गुणा करवा के जोड़ने पर, ये हमने गुणा करवाया, जोड़ा, हमें ये मान मिला। तो सिमिलरली इसी को M1 से, M2 से और M3 से गुणा कराएंगे तो हमें ये मान मिलेगा। फिर इसी तरीके से हम इसको N1 N2 और N3 से गुणा करवाएंगे तो हमें ये मान मिलेगा। अब 2u 2v और 2w की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये मान हम किस में रख सकते हैं? गोले के व्यापक समीकरण में रख सकते हैं। यहां से u v और w के मान हमें गोले के व्यापक समीकरण में रख सकते हैं। तो देखते हैं, गोले का व्यापक समीकरण क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस, अब 2u की वैल्यू है हमारे पास ये, तो अक्स इसमें बाहर आ जाएगा क्योंकि 2u अक्स बाहर ले लिया, माइनस अक्स al1 प्लस bl2 प्लस cl3 माइनस 2vy, y बाहर आ गया, और ये am1 प्लस bm2 प्लस cm3 माइनस z, ये वैल्यू आ जाएगी an1 प्लस bn2 प्लस cn3 बराबर d की वैल्यू पहले ही हमारे पास 0 आ गई थी, बराबर 0। तो यही अभिष्ट गोले का समीकरण है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होगा। ओए ओबी ओसी मूल बिंदु से गुजरने वाले तीन परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, तो डी का मान यहां 0 हो गया। लंबवत रेखाएं हैं, डायग्राम में इस प्रकार बना दिया गया। ये बिंदु ओ है, ये ए, ये डिस्टेंस आपको ए दी गई है, ये बी है, ये डिस्टेंस बी दी गई है, और ये डिस्टेंस सी दी गई है। ठीक है, यहां से इसके निर्देशांक al1 निकाले, am1 और an1, इसी प्रकार इसके और इसी प्रकार इसके, ये मान समीकरण गोले के व्यापक समीकरण में रखे। वहां से हमने जो मान है वो d का मान निकाला, d के बाद 2u 2v और 2w के मान निकाले, वो मान हमने इस समीकरण में रख दिए। इस प्रकार हमने आज 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें, क्लास को पूरी अटेंड करें, शुरू से लेकर अंत तक क्लास पूरी अटेंड करें, तब जाके चीजें समझ आएंगी। जैसे मैंने ये 2 मान सीधे लिखे हैं, तो ये आप खुद निकालें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है। तो मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।